हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग सीरीज के दूसरे या तीसरे पार्ट में किसी और क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। और आइए बनाने का कोशिश करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 7, 8, 16, 45 और इसके बाद 1। दोस्तों एक से सॉरी ये एक नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 7 है। 7 से 8 जाने के लिए +1, 8 से 16 के पास जाने के लिए 8। वैसे ही 16 और 43 इसको घटा के देखेंगे, इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों। तो ये 8, ये हो जाएगा 27। घटा के देख लीजिए, 43 में से 16 गया, 13 में से 6 गया 7 और ये हो जाएगा 27। दोस्तों 27। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक का क्यूब है। ये क्या है दोस्तों? ये एक का क्यूब है। एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, एक का क्यूब भी एक ही होता है। और यहाँ पे हम पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 कैसे होता है दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है दोस्तों। वैसे ही ये 3 का क्यूब होता है दोस्तों। 3 का क्यूब तो 3 गुणे 3 गुणे 3 27। और ऐसे ही अब सीरीज में जा रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये आगे 4 का क्यूब होगा दोस्तों। तो 4 का क्यूब क्या होगा दोस्तों? 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो यहां पे +64 होगा। तो 43 में 64 ऐड कर दीजिए दोस्तों। 43 प्लस 64, 4 3 7 और 6 4 10, 107। अब ऑप्शन देख लेंगे, ये 107 हो गया दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है 4 20, क्या है 4 20 36 52 और इसके पास पूछ रहा है क्या? वाट। अब देखिए ये 4 से 20 के पास जाने के लिए +16, 16 और 4 20। वैसे ही 20 के बाद 36 के पास जाने के लिए भी +16, 20 और 16 36। वैसे ही 36 से 52 के पास भी जाने के लिए +16। देखिए 52 में से 36 को घटा दीजिए, तो 12 में से 6 हो गया 6 और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, 16। यहां भी 16। तो अब यहां 16 16 का डिफरेंस है दोस्तों। तो इसके आगे भी ये सीक्वेंस में 16 का ही डिफरेंस होगा। तो 16 का डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? 52 में 16 जोड़ लेंगे, 52 में 16 जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 5 1 6, 68 हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन देख लेंगे, 68 कहाँ है? 68 यहाँ है दोस्तों, ऑप्शन सी डी। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 11 19 46 और वाट। यहां 10 से 11 में +1 किया है, 11 से 19 में +8 किया, 11 और 8 19। वैसे ही 19 में यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 46 में 19 घटा लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। यहाँ 27 के
दोस्तों यहां भी 1 का क्यूब, यहां 2 के लिए 8 के लिए 2 का क्यूब, यहां 27 के लिए 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आगे हो जाएगा 4 का क्यूब। दोस्तों अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। तो यहां हो जाएगा 64, तो प्लस 64 इसमें करेंगे तो 46 अब प्लस 64 बराबर 6 4 10 का 0 अंत में 1, 6 4 10 और 1 11, 110 दोस्तों, 110। दोस्तों इसको देखिए, फिर से देखिए क्या है कि 10 से 11 इसमें 1 जोड़ा है। वैसे ही यहां पे 11 से 19 यहां 8 जोड़ा है, 11 में 8 जोड़ने से 19 हो गया, 11 8 19। वैसे 19 में 27 जोड़ के 46 किया है। तो ये जो 1 8 और 27 ये क्या है? ये क्यूब संख्या है। क्या है? ये क्यूब संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये 1 किसका परफेक्ट क्यूब होता है दोस्तों? 1 का क्यूब होता है। वैसे 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। वैसे ही 3 के बाद अब आ जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और 64 ऐड करेंगे तो 46 और 64 110, 110 आंसर हो गया दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन को देखेंगे। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 1 8 27 64 125 और वाट। दोस्तों ये एक अभी हम बताए हैं कि 1 का स्क्वायर कीजिए या फिर 1 का क्यूब कीजिए, एक ही होता है। तो 1 का क्यूब 1। वैसे ही 8 के लिए हम 2 का क्यूब लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 8। फिर 27 के लिए 3 का क्यूब, 64 के लिए 4 का क्यूब। वैसे 125 के लिए दोस्तों 5 का क्यूब होता है। कैसे? 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये 125 हो जाएगा। तो पैटर्न में 1 2 3 4 5 ये सभी क्यूब संख्याएं हैं, तो इसके आगे 6 होगा, तो 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब हम क्या निकालेंगे? 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 36 गुणे 6 216, यहां हो जाएगा 216। दोस्तों ये बार बार हमको निकालना ना पड़े इसलिए हम क्यूब संख्या को देखेंगे और क्यूब संख्या को याद कर लेंगे। आइए हम क्यूब संख्या को याद करते हैं। आइए दोस्तों हम क्यूब देखते हैं कि क्यूब होता क्या है। जैसे क्यूब, ये क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो किसी संख्या का 3 बार गुणा उसी संख्या में यदि हो तो वो क्यूब कहलाता है। और क्यूब को कैसे लिखते हैं दोस्तों? किसी भी चीज का पावर यदि 3 है तो वो उसका क्यूब है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 8। वैसे ही 1 का क्यूब हम जानते हैं 1 होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब 27। वैसे ही 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब दोस्तों 64 होता है। वैसे ही अब क्यूब का मतलब समझ गए दोस्तों, 3 बार गुणा। तो अब आएंगे हम 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब दोस्तों 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब हो जाएगा ये 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512।
9 का क्यूब, 9 का क्यूब दोस्तों 729, और वैसे ही 10 का क्यूब दोस्तों 1000 होता है। ऐसे ही हम याद करते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में ये चीज मिल जाएगा, और यदि हमको याद रहेगा तो बार बार हमको गुणा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जैसे 1 का क्यूब याद है हमको 1, वैसे ही 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 हो गया दोस्तों। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है 13, 25, 42 और 69, और इसके पास पूछ रहा है इसके बाद क्या होगा। दोस्तों इतना क्वेश्चन बनाने के बाद एक आइडिया तो दिमाग में आ गया है कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखेंगे 4 ही चीजों का यूज हो रहा है क्या। एक तो या तो प्लस जा रहा है, या फिर माइनस, या गुणा कर रहा है, या फिर भाग करके बनाता है। 2 और चीज ऐड किया अभी, क्या एक का स्क्वायर कर सकता है या फिर क्यूब कर सकता है, जो क्यूब हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। देखिए इसमें क्या किया है दोस्तों, 13 और 13 में 12 जोड़ा तो 13 12 25। वैसे ही डिफरेंस निकालने के लिए 42 में से 25 घटा दीजिए, 42 में से 25 घटाएंगे तो 7 और 1 17, यहां पे 17 हो गया। वैसे ही यहां पे डिफरेंस निकालेंगे तो 69 में से 42 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 27। वैसे ही यहाँ पे ये प्लस 27 किया है। अब यहां देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, 12 प्लस 12 और 12 के बाद 12 और 5 17 और 17 और 10 27। तो यहां पे अब यहां पे देखिए, यहां पे 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, और इसके बाद जोड़ेगा तो 15 जोड़ेगा, क्योंकि अंतर जो है 5 10 15 का जा रहा है। तो 27 में 15 जोड़ेंगे तो 27 प्लस 15 हो जाएगा कितना, 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4 42। तो इसमें हम 42 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 42 को ऐड करेंगे तो देखिए 69 प्लस 42 बराबर 9 2 11 का 1 हाथ में 1 और 6 4 10 और 1 11। दोस्तों 111 ऑप्शन बी आंसर हो गया। यह क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को 2 तरीका से पैटर्न बनाना पड़ता है। कैसे, जैसे पहला सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 13 25 42 69 और वाट। ऐसे ही पहले देखेंगे कि इसमें अंतर कितना कितना का है, इसको आराम से पहले लिख लेना है। अंतर इसमें और इसमें अंतर 12 का है, जैसे 13 और 25 का अंतर 12, 13 में 12 जोड़ने पर 25, वैसे ही 25 में 17 जोड़ने पर 42, वैसे ही 42 में 27 जोड़ने पर हो गया 69। दोस्तों अब यहां पे हम देखेंगे कि 12 और फिर 17 और फिर 27, तो यहां पे अंतर क्या हो रहा है, 12 5 17, 12 में 5 जोड़ के ये 17 लाया। वैसे ही 17 में 10 जोड़ के 17 और 10 27 किया। तो जो सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है, 5 10 और यहाँ 15 जोड़ेगा तो 27 में 15 हम पहले जोड़ लिए हैं, 27 15 42। तो 42 यहाँ पे जो आगे वाला सीरीज होगा इसमें 42 ऐड करेंगे, तो 69 में 42 ऐड किए हैं, 69 में 42 ऐड करके 111 आंसर हो गया दोस्तों, 111 आंसर हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, 112
108, 92 और 56। और इसके बाद पूछ रहा है इसके बाद क्या होगा। दोस्तों अब देख रहे हैं कि इसके आगे का जो पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न निकालते कैसे हैं। पहले पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग में पहली संख्या को सोचते हैं और उसके बाद अगली संख्या के बारे में सोचते हैं कि किया क्या है, प्लस किया है कि माइनस किया है, किया क्या है कि स्क्वायर किया है कि क्यूब किया है। यहां पे 112 है और 112 के बाद देख रहे हैं कि 108 आ रहा है। इसका मतलब कि यह 4 माइनस किया है। 112 में 4 माइनस कीजिएगा तो 108 होगा। जैसे 112 में 4 माइनस करेंगे तो 108 होता है, 108 होता है। वैसे ही 108 में -16 करेंगे तो ये 92 होगा। देख लीजिए कैसे दोस्तों, 108 में -16 करेंगे तो ये 92 होगा। 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 1 गया 9, 92। वैसे ही अब 92 से 56 जाने के लिए कितना माइनस करेगा, तो 92 में से 56 घटा लीजिए। 92 में से 56 घटा लेंगे, 6 ये 1 हासिल नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 6 हो गया 6 और 8 36। ये क्या किया दोस्तों, 36 माइनस किया। अब देखिए यहां 4 माइनस किया तो 112 में 4 माइनस किया तो 108। वैसे ही 108 में -16 किया तो 92 आया। 92 में -36 किया तो ये 56 आया। वैसे ही अब देखेंगे क्या है, क्या ये 4 है, क्या ये 16 है। क्या पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ये सब जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, ये 4 जो है वो -2 का परफेक्ट स्क्वायर है, -4। कैसे, अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का माइनस और माइनस का पावर यदि इवन संख्या हो, सम संख्या हो, तो वो हमेशा प्लस होता है दोस्तों। कैसे, जैसे -2 गुणे -2 बराबर माइनस और माइनस प्लस और 2 गुणे 2 4। तो ये माइनस का पावर, यदि माइनस का पावर पॉजिटिव हो, मतलब यहां पे इवन संख्या हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वैसे ही यदि माइनस का पावर, जैसे यहाँ पे इवन नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे इवन दे दीजिए, और यहाँ माइनस का पावर यदि ऑड हो तो ये हमेशा माइनस होता है। जैसे -3 का पावर यदि 3 दिया हो तो 3 विषम संख्या है दोस्तों, तो 3, तो -3 गुणे 3 गुणे -3। तो अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, तो ये माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। और वैसे ही प्लस और माइनस गुणा करने पर दोस्तों फाइनल रिजल्ट माइनस की ओर आएगा। वैसे ही अब देखेंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये 3 का क्यूब हो रहा है दोस्तों। हम याद किए हैं 3 का क्यूब बराबर 27 होता है। तो देखेंगे कि यहां 4 है तो मतलब 2 का स्क्वायर है। वैसे ही यहां 16 है तो 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2, 4 और 36 है तो 6 का स्क्वायर है। तो पैटर्न कैसे जा रहा है दोस्तों, 2, 4, 6 और इसके बाद आएगा 8। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों होता है 8 का स्क्वायर 64। तो 56 में 64 घटाएंगे दोस्तों, तो 56 में 64 घटाएंगे। तो चूंकि 56 छोटा संख्या है और 64 बड़ा है, तो करेंगे क्या, बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। 64 में से 56 को घटा लेंगे तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 6 एक चल गया है तो 5 में से 5 जाएगा कुछ नहीं, तो ये हो गया 8। अब यहां पे 8 कहीं ऑप्शन में नहीं है दोस्तों,
-8 है। क्यों -8 है? कि हम ये छोटा वाला संख्या में से बड़ा वाला संख्या को घटाए थे, तो इसलिए जब छोटा वाले संख्या से बड़ा वाला संख्या को घटाया जाता है तो हमेशा रिजल्ट माइनस में होता है। तो यहां हो जाएगा क्या? -8। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, -8 कहां है? -8 यहां है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बने। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या है कि 2, 5, 7, 12, और दोस्तों यहां पूछा कि अब यहां क्या होगा, तो यहां वाट और इसके बाद दिया है 31 और फिर 50। यहां हम देखेंगे कि 2 में 5 जोड़ने पर ये लाया 7, और फिर 5 और 7 जोड़ के ये लाया 12, 5 और 7 12, तो ये 12 और 7 जोड़ के लाएगा कितना? 12 और 7 19। वैसे ही अब इसके आगे भी चेक कर लेंगे कि सही है या फिर गलत है। तो जोड़ के देख लीजिए कि 31 आ रहा है कि नहीं। 12 में 19 जोड़ के देख लीजिए। 9 2 11 का एक हाथ में एक और एक 2 और एक 3, देखिए 31 आ गया। वैसे ही 31 में 19 जोड़िएगा तो 50 आना चाहिए। तो देखिए 31 और 19, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 50। तो यहां पे ये जोड़ के 50 लाया। तो इस हिसाब से इसका आंसर 19 हो गया दोस्तों। क्या है कि 2 और 5, 2 + 5 = 7, और फिर 5 और 7 12, और फिर 7 और 12 यहां पे 19, और 19 और 12 31, और 31 और फिर 19, यहां पे 19 और 31 जोड़ के 50। तो हम देखेंगे कि पहला 2 संख्या को जोड़ के तीसरा संख्या को ला रहा है। जैसे यहाँ पे 2 + 5 जोड़ के 7, वैसे ही 7 और 5 जोड़ के 5 + 7 जोड़ के 12, देखिए 12। वैसे ही 12 और 7 जोड़ के 19। वैसे ही देखिए जैसे 2 + 5 = 7, और फिर 5 + 7 = 12। वैसे ही 7 + 12 फिर 19, और फिर 12 और 19, 12 + 19 = 31, और फिर 19 + 31 = 50। दोस्तों पहले वाला संख्या दूसरे वाला संख्या में जोड़ के ये तीसरी संख्या को ला रहा है। वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो ये पहला और दूसरा जोड़ के तीसरा लाएगा। यहाँ पे वाट पूछा था, तो 7 और 12 जोड़ के 19, आंसर हो जाएगा 19। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखते हैं। 2 3 4 8 16 25 52, और इसके पास पूछा व्हाट। दोस्तों अब यहां हम देखेंगे कि 2 3 4 ये एक एक बढ़ा रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे यहां भी 1, यहां भी 1, और 4 के बाद 8 में 4 + 4 यहां 4 बढ़ाया है। वैसे ही 8 और 8 16 यहां 8 बढ़ाया है, और यहां पे 16 और 9 25 होता है, यहां 9 बढ़ाया है। फिर ये 52 में 25 घटा लीजिए, तो यहां पे 52 में 25 घटाइएगा दोस्तों, तो 12 में से 5 गया 7, यहां 27 बढ़ाया है। तो इसके आगे क्या बढ़ाएगा? पैटर्न कैसे जा रहा है दोस्तों? यहां भी 1 बढ़ाया, यहां भी 1 बढ़ाया, और इसके बाद 4 बढ़ा रहा है। यहां भी दोस्तों देखिए, यहां 1 का स्क्वायर है,
एक का स्क्वायर कीजिए या फिर एक का क्यूब कीजिए। एक का स्क्वायर प्लस एक का क्यूब। अब देखिए दोस्तों यहां पे हम क्यूब किस लिए किए, यहां पर भी स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन यहां क्यूब इसलिए किए कि ये स्क्वायर नंबर है किसका, 2 का। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। वैसे 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। 3 तिया 9 तिया 27। तो अब पैटर्न कैसे जा रहा है दोस्तों, एक का स्क्वायर एक का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। चलिए, तो यहां पे एक का स्क्वायर फिर एक का क्यूब, यहां 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और फिर 3 का क्यूब। तो आगे दोस्तों 1 2 3 4, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। तो यहां प्लस हम 64 करेंगे, तो 52 में 64 जोड़ लीजिए दोस्तों। 52 में 64 जोड़ने पर हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 और 6 11। 4 और 2 6 और 5 और 6 11। 116 आंसर होना चाहिए दोस्तों। 116 देखिए कहीं दिया हुआ है, ये 114 दिया है। देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे 2 से 3 जाने के लिए +1 किया, 2 और 1 3, वैसे ही 3 और 1 4 और 4 और 4 8, 4 में 4 जोड़ के 8 लाया है, 8 में 8 जोड़ के 16, वैसे ही 16 में 9 जोड़ के 25 और 25 में 27 जोड़ के ये 52 लाया है दोस्तों। तो 52 से आगे क्या जोड़ेगा, आगे देखते हैं। तो यहां पे ये 1 है, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर फिर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, वैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो यहां 16 ऐड होगा दोस्तों। हम 4 का क्यूब 64 ऐड कर रहे थे, यहां 16 हो जाएगा। तो 52 में 16 जोड़ के क्या लाएंगे दोस्तों, हम देखिए 52 है और 16 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 5 और 1 6 68। अब देखिए दोस्तों ये 68 हो गया। अब समझ में आया दोस्तों, यहां पे 1 का स्क्वायर कर रहा है, तो पैटर्न कैसे जा रहा है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो इसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 52 में 16 जोड़ के 68। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 12 22 42 82 और 1। अब हम पहले संख्या और दूसरे संख्या को देखेंगे। किसी भी पैटर्न को बनाने का एक ही तरीका है, क्या, पहले से दूसरे में किया क्या है इस चीज को पकड़ पाना, इस चीज को समझना। और जब तक आप पहले से दूसरे को समझेंगे नहीं, पैटर्न आपसे नहीं बन सकता दोस्तों। इसलिए हमेशा किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए पहले 2 डिजिट को समझना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कि 12 यहां है और 22 यहां है, तो 12 और 22 में है क्या, अंतर कितना का है, 10 का। 12 और 10 22। वैसे ही यहां अब देखिए करना क्या है आपको कि दो नंबर को लेना है, पहला और दूसरा नंबर को लेना है, और इन दोनों में देख लेना है कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो इसमें 10 का जोड़ है, 12 में 10 जोड़े तो हो गया 22। अब फिर ये 22 को 42 से रिलेशन कराना है। ये देखना है कि 22 में क्या किया है कि 42 आया है। तो 22 में आप 20 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 22 और 20 देखिए जोड़ के, 22 और 20 जोड़ के 42।
अब 42 और 82 में प्लस 40 जोड़ा है, 42 और प्लस 40 बराबर 82। अब पैटर्न कैसा हो गया दोस्तों, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो गुणे 2 जा रहा है। जैसे 10 पहले 10 किया, तो अब 10 गुणा 2 20, वैसे ही 20 गुणा 2 40, तो 40 गुणा 2 करेंगे तो यहां हो जाएगा 40 गुणा 2 बराबर 80। तो यहां प्लस 80 करेंगे, तो दोस्तों प्लस 80 करेंगे तो हो जाएगा 82, अब प्लस 80 बराबर 2 8 8 16 162। ऑप्शन देख लेंगे दोस्तों, 162 कहाँ है, 162। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया क्या है, 3 8 10 15 17 22 24 और डबल वाट। दोस्तों कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन एसएससी पूछता है और पूछ सकता है आपके भी, चूंकि ये आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पिछली बार ही पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है ये, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। क्या है कि कभी कभी करता है, ये हमेशा नहीं करता है, लेकिन कभी कभी जब करेगा तो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा कि हम पहला दूसरा में क्या संबंध निकाले। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि किसी संख्या को सॉल्व करने के लिए, किसी पैटर्न को सॉल्व करने के लिए पहले 2 का रिलेशन निकालना जरूरी है। नहीं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों में कोई रिलेशन ना होके इसका रिलेशन होता है, वैसे ही इसका रिलेशन होता है, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या का रिलेशन होता है। जैसे यहां देखिए 3 में 7 जोड़ेगा तो 3 7 10, वैसे ही 8 7 15, वैसे ही 10 और 7 17, वैसे ही फिर 15 और 7 22, और फिर देखिए 17 और 7 24। तो इसके आगे क्या होगा दोस्तों, अब इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो प्लस 7 करेंगे तो ये आएगा। देखिए 22 और 7 तो यहां आ जाएगा 29, और यहां 24 और 7, 24 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 31। क्या समझे कि कभी कभी पहला और दूसरा संख्या में कोई संबंध नहीं होता, लेकिन पहला तीसरा का संबंध हो सकता है, पहला चौथा का संबंध हो सकता है। कैसे, इसमें दिया क्या है कि पहला और तीसरा का संबंध है। जैसे 10 में 7 जोड़ा, 3 में 7 जोड़ा 10, वैसे 10 में 7 जोड़ा 17, 17 में फिर 7 जोड़ा 24, तो 24 में 7 जोड़ेगा तो लास्ट में आ जाएगा कितना, 31। अब देखिए ऑप्शन इलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। अब हम देखेंगे एक से ही मेरा आंसर आ गया 31, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि किसमें 31 है, तो इसमें देखिए 31 है, बाकी किसी में 31 नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया मेरा। कैसे, सिर्फ 31 से ही नहीं, इसके पहले वाला में भी क्वेश्चन मार्क्स था, जरा इसको भी ध्यान में रखते हैं। कैसे किया कि अब इसको देखते हैं, 8 में 7 जोड़ा 15, फिर 15 और 7 22, और 22 और 7 जोड़ेंगे तो 22 7 29, तो आ जाएगा 29। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 29 और 31, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हम लोग ये एसएससी का, दोस्तों हम लोग एसएससी का रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और एसएससी का रीजनिंग में हम टोटल सिलेबस को सब कवर करेंगे, टोटल सिलेबस का प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि पढ़ने का सबसे ज्यादा जरूरी है। आप
आप 1 घंटा घर पे पढ़िए, 1 घंटा आप घर पे पढ़िए और आधा घंटा आप हमको दीजिए। आप डेली आधा घंटा 30 मिनट आप हमको दीजिए। मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों कि वर्दी आपके शरीर पे जरूर होगी दोस्तों। और हम चलते हैं दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। प्लीज आपको यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।